दोस्तों, इंडिया में पुलिस डिपार्टमेंट में कई रैंक होती है जिनका पोस्ट का नाम और पावर अलग अलग होती है। वैसे इन सभी पुलिस वालों की जो वर्दी होती है वो दिखने में एक जैसी ही होती है, लेकिन सभी पुलिस कर्मियों की वर्दी पर अलग अलग तरह के बैज लगे होते हैं जो इनकी पुलिस रैंक और पावर को दर्शाते हैं। वैसे आपको बता दो कि इन पुलिस कर्मियों को इनकी पोस्ट के अनुसार अलग अलग सुख सुविधाएं मिलती है, जैसे कि गाड़ी, बंगला और सिक्योरिटी गार्ड वगैरह। पुलिस वालों के कंधों पर बैज, स्टार और तलवारों के क्रॉस निशान को देखकर कई लोगों के मन में एक सवाल तो उठता ही है कि इनका मतलब क्या होता है। आज की इस वीडियो को आखिर तक पूरा जरूर देखिए, आपके सारे के सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। और आज हम पुलिस डिपार्टमेंट में सबसे छोटी पोस्ट से लेकर सबसे बड़ी पोस्ट के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, पुलिस कांस्टेबल। दोस्तों, पुलिस डिपार्टमेंट में जो सबसे छोटी पोस्ट होती है वो पुलिस कांस्टेबल की होती है, और कांस्टेबल की वर्दी पर आपको कोई भी बैज देखने को नहीं मिलेगा, और ये पुलिस की एकदम साधारण वर्दी में होते हैं। आपको बता दें कि पुलिस महकमे में सबसे ज्यादा मेहनत इन्हें कांस्टेबल पुलिस को करनी पड़ती है। इनको किसी भी काम के लिए खड़ा कर दिया जाता है। सड़कों पर लाशों की निगरानी से लेकर नेताओं की देखरेख तक सारे काम बेचारे इन साधारण कांस्टेबलों को करना पड़ता है, और ऊपर से जो भी आदेश मिलता है वहाँ इनको तुरंत प्रभाव से जाना पड़ता है। दोस्तों, इनके लिए एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। चलते हैं अगले कदम पर। नंबर 2, सीनियर पुलिस कांस्टेबल। दोस्तों, पुलिस डिपार्टमेंट में जो सीनियर कांस्टेबल की पोस्ट होती है वो कांस्टेबल से बड़ी होती है। कांस्टेबल की वर्दी पर सिर्फ राज्य का नाम लिखा होता है। आपको बता दो कि इनकी वर्दी पर लाल रंग के 2 स्ट्रिप बने होते हैं जिन्हें आप वीडियो और फोटोज में देख सकते हैं, लेकिन महाराष्ट्र के पुलिस कांस्टेबल की वर्दी पर इस तरह के लाल रंग के 2 स्ट्रिप नहीं बने होते। उनकी वर्दी पर पीले रंग की 2 स्ट्रिप बनी होती है। नंबर 3, हेड कांस्टेबल। दोस्तों, हेड कांस्टेबल कांस्टेबल और सीनियर कांस्टेबल से बड़ा होता है। इनकी वर्दी पर लाल रंग की 3 स्ट्रिप बनी होती है। नंबर 4, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। इसको हिंदी में सहायक उप निरीक्षक कहा जाता है। एएसआई की वर्दी पर एक स्टार लगा हुआ होता है और साथ ही लाल और नीले रंग की स्ट्रिप लगी होती है, और उसके नीचे राज्य का नाम लिखा होता है। तो ये होता है एएसआई यानी कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, जो कि सब इंस्पेक्टर का असिस्टेंट होता है। नंबर 5, सब इंस्पेक्टर। सब इंस्पेक्टर को हिंदी में उप निरीक्षक कहते हैं। सब इंस्पेक्टर की वर्दी पर लाल और नीली स्ट्रिप होती है, लेकिन यहाँ एक स्टार के बजाय 2 स्टार लगे होते हैं, यानी कि एएसआई और एसआई में सिर्फ 1 स्टार का फर्क होता है। नंबर 6, असिस्टेंट इंस्पेक्टर। दोस्तों, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन लोगों को इसी पोस्ट में होता है, और कुछ लोगों को लगता है कि असिस्टेंट इंस्पेक्टर जैसे कोई पोस्ट होती ही नहीं। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं कि ये पोस्ट सिर्फ महाराष्ट्र में होती है, और महाराष्ट्र को छोड़कर बाकी राज्य में ये पोस्ट नहीं होती। इनकी वर्दी पर 3 स्टार लगे होते हैं और साथ ही एक लाल रंग की स्ट्रिप लगी होती है। नंबर 7, इंस्पेक्टर। दोस्तों, इंस्पेक्टर को टीआई भी कहा जाता है, और इंस्पेक्टर थाने का इंचार्ज होता है, और साथ ही ये थाने की सबसे ऊंची पोस्ट होती है, और इसे एसएचओ भी कहा जाता है। इंस्पेक्टर की वर्दी पर 3 स्टार होते हैं, साथ में एक लाल और एक नीली। नंबर 8, डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। इसको डीएसपी कहा जाता है। यहीं से पुलिस की बड़ी पोस्ट स्टार्ट होती है। डीएसपी की वर्दी पर सिर्फ 3 स्टार होते हैं, और इनकी वर्दी पर कोई स्ट्रिप नहीं होता। इनके स्टार का कलर सफेद होता है, और आपको बता दो कि डीएसपी से नीचे जो भी पोस्ट होती है उनमें पीले कलर के स्टार लगे होते हैं। ये जो डीएसपी होता है वही एसीपी होता है, यानी कि डीएसपी की पोस्ट एसीपी के बराबर होती है। इनमें कोई अंतर नहीं होता, और इनके बैज भी एक जैसे ही होते हैं। नंबर 9, असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। दोस्तों, जब एक आईपीएस अधिकारी ट्रेनिंग पीरियड में होता है तब इन्हें एक स्टार दिया जाता है, और इसका मतलब ये होता है कि ये इनका फर्स्ट ईयर है, और जब ये सेकंड ईयर में जाते हैं तब इन्हें 2 स्टार मिलते हैं, और जब ये 3rd ईयर में जाते हैं तो इन्हें 3 स्टार मिलते हैं। नंबर 10, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। दोस्तों, एसपी की पोस्ट एएसपी से बड़ी होती है। इसे हिंदी में पुलिस अधीक्षक कहा जाता है, और एसपी की वर्दी पर एक अशोक स्तंभ के साथ एक स्टार लगा होता है। नंबर 11, सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। इसको एसएसपी के नाम से जाना जाता है, और आपको बता दो कि एसएसपी और डीसीपी ये दोनों ही एक ही पोस्ट होती है, और इनके बैज में भी कोई अंतर नहीं होता। आपको बता दूं कि एसएसपी बड़े शहरों यानी कि मेट्रो सिटी को छोड़कर कहीं भी तैनात होता है तो उसे एसएसपी कहा जाता है, और बड़े मेट्रो शहर में डीसीपी कहा जाएगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि मेट्रो सिटी में ही कमिश्नर ऑफिस होते हैं, और इनकी वर्दी पर अशोक स्तंभ के साथ 2 स्टार लगे होते हैं, साथ में आईपीएस लिखा होता है। नंबर 12, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। इसको डीआईजी के नाम से जाना जाता है। डीआईजी की वर्दी पर अशोक स्तंभ के साथ 3 स्टार लगे होते हैं, और साथ में आईपीएस लिखा होता है। पुलिस के इस पद से गाड़ी मिलना भी स्टार्ट हो जाती है, और डीआईजी को मिलने वाली गाड़ी में एक स्टार लगा होता है, और इनकी गाड़ी में एक फ्लैग भी लगा होता है जो कि ट्रायंगल शेप में होता है।
नंबर 13 इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। इन्हें आईजीपी कहा जाता है। इसको हिंदी में पुलिस महानिरीक्षक कहते हैं। इनकी वर्दी पर एक स्टार और एक तलवार के साथ आईपीएस लिखा होता है। इसमें एक तलवार होती है और एक स्टिक और उसे क्रॉस बना होता है। और आईजी को मिलने वाली गाड़ी में 2 स्टार लगे होते हैं और इनकी गाड़ी में लगे फ्लैग में भी थोड़ा डिफरेंट होता है। नंबर 14 एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। शॉर्ट में इन्हें एडीजीपी के नाम से जाना जाता है। इनकी वर्दी पर अशोक स्तंभ के साथ तलवार और स्टिक से क्रॉस बना होता है और साथ में आईपीएस लिखा होता है और इनको जो गाड़ी मिलती है उसमें 3 स्टार होते हैं। नंबर 15 डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। इसको डीजीपी कहा जाता है। डीजीपी को कमिश्नर ऑफ पुलिस भी कहते हैं। इनकी वर्दी पर अशोक स्तंभ के साथ तलवार से क्रॉस बना होता है और साथ में आईपीएस लिखा होता है। नंबर 16 डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि डीआईबी। पुलिस में ये सबसे बड़ी पोस्ट होती है और इससे बड़ी पोस्ट कोई होती ही नहीं। आपको बता दूं कि ये पोस्ट नहीं बल्कि एक रैंक होती है। इंटेलिजेंस ब्यूरो का जो डायरेक्टर होता है उसकी सैलरी और स्टेटस गवर्नमेंट सेक्रेटरी के बराबर होते हैं। दोस्तों इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर होते हैं जिन्हें आईबी या डीआईबी कहा जाता है। इनकी वर्दी पर आपको अशोक स्तंभ और एक स्टार के साथ तलवार से बने क्रॉस का निशान दिखाई देगा। तो दोस्तों पुलिस डिपार्टमेंट की सभी पोस्ट और रैंक अब आप काफी अच्छे से जान चुके होंगे कि पुलिस डिपार्टमेंट कौन कौन सी पोस्ट और रैंक होती है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें।